पहले स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, फर्स्ट कार्नेटिक वार। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये 1670 की बात है। उस टाइम काफ़ी सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज़ इंडिया में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनीज़ कौन कौन सी? पोर्टुगीज़ थी, डच थी, ब्रिटिश थी और फ्रेंच थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे इंडिया में क्यों आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आए थे। फिर 1661 में क्या हुआ कि अब ये चारों ट्रेडिंग करने आए हैं। ऑब्वियसली इन सब में कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन हटाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो आगे आपको बताते हैं। 1661 में चार्ल्स सेकंड जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने जॉन फोर की, पोर्टुगल की बेटी से मैरिज कर लिया था, जिनका नाम ब्रिगेंजा था। उन्होंने मैरिज कर लिया था, जिसकी वजह से एंग्लो पोर्टुगीज ट्रीटी साइन हुई, जिसकी वजह से पोर्टुगीज ने क्या किया, वो मतलब इस कंपटीशन से हट गए। ठीक है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके पीछे मार्तांडा वर्मा जो कि राजा थे त्रावणकोर के, वो पीछे लगे हुए थे, जो कि 1741 में राजा मार्तांडा वर्मा ने डिफीट कर दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस बैटल को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ कोलाकल कहा जाता है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इस डिफीट से कभी रिकवर नहीं कर पाई, और इसलिए वो भी इस कंपटीशन से हट गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चली गई? इंडिया को छोड़ करके वो चली गई इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ चली गई। अब कौन सी दो कंपनीज बची थी इंडिया में? एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बची थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेटलमेंट दो जगह बनाए, एक पौंडीचेरी में बनाए, एक कोराइकल में बनाए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फोर्ट कहाँ बनाए? फोर्ट बनाए एक सेंट जॉर्ज में, जो अब मद्रास कहा जाता है, और दूसरा बनाया फोर्ट सेंट डेविड में, जो कोडालोर कहा जाता है। तो इन दोनों ने बनाया अपना अपना फोर्ट, और ये किस रीजन में बनाया? ये दोनों का फोर्ट जहाँ जहाँ बना हुआ था वो कार्नेटिक रीजन में कहा जाता बना था। तो ये कार्नेटिक रीजन क्या है? अब कार्नेटिक रीजन ये है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो रीजन है उसे कार्नेटिक रीजन कहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 1744 में अनवरुद्दीन जो थे वो नवाब बनाए गए कार्नेटिक रीजन के। फिर 1740 में 17 थोड़ा सा पीछे आते हैं, 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि ऑस्ट्रिया की भैया गद्दी किसको मिलेगी, ठीक है, यूरोप में। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन भी इस वॉर में इसमें एंट्री उन्होंने कर ली, ब्रिटेन ने भी। तो फिर जब ब्रिटेन और फ्रेंच की वहाँ पे लड़ाई हुई थी, उसका असर कहाँ पे दिखाई दिया? इंडिया में भी दिखाई दिया। 1745 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच के ऊपर अटैक कर दिया। 1745 में अटैक कर दिया, और यहाँ से फर्स्ट कार्नेटिक वार स्टार्ट हुआ। फिर भाई इसका बदला तो लेना ही था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। उन्होंने मॉरिशस के गवर्नर, जिनका नाम बॉर्डनेस था, उनको इन्फॉर्म किया। बॉर्डनेस आ गए मतलब अपनी नेवल फोर्सेस को लेकर के बे ऑफ बंगाल आए, और उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो शिप थी उसे टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 1746 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास का जो सेंट जॉर्ज इनका फोर्ट बना था ब्रिटिशर्स का, उसे कैप्चर कर लिया, और उसी के अंदर ब्रिटिशर्स को कैदी बना करके भी रख दिया गया उसी फोर्ट के अंदर। फिर आगे देखते हैं, ब्रिटिशर्स ने हेल्प मांगी। किससे मांगी भाई? कार्नेटिक रीजन के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे हेल्प मांगी। अनवरुद्दीन ने क्या कहा? फ्रेंच गवर्नर को कहा कि भाई मुझे अपने रीजन में कोई फ़ाइट नहीं चाहिए, मैं तुम दोनों से मतलब चाहता हूँ कि दोनों कोई फ़ाइट ना करो। तो फ्रेंच गवर्नर ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं मद्रास को भी आपको कैप्चर करके मतलब आपके हाथ में दे दूँगा। तो इस बात के सुन कर के अनवरुद्दीन थोड़े टाइम चुप बैठा, मगर जब अनवरुद्दीन को ये पता लगा कि ये ड्यूप्लेक्स जो है फ्रेंच गवर्नर, ये झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तो उन्होंने 1746 में अपनी ह्यूज आर्मी भेजी फ्रेंच फोर्सेस को
मतलब ख़त्म करने के लिए और मद्रास को कैप्चर करने के लिए। फिर क्या हुआ, अदयार रिवर के पास 1000 फ्रेंच सोल्जर जो थे, उन्होंने 10,000 करीबन सोल्जर जो अनवरुद्दीन द्वारा भेजे गए थे उसको डिफीट कर दिया। और इस फाइट को क्या बोला गया, बैटल ऑफ अदयार और बैटल ऑफ सैंथोम, क्योंकि ये कहा जाता है, तो इसको बैटल ऑफ अदयार और बैटल ऑफ सैंथोम भी कहा जाता है। फिर बैटल ऑफ अदयार के थ्रू अनवरुद्दीन को क्या पता लगा, नवाब को, कि ये पता लगा कि भाई मेरी आर्मी तो भाई इनके फ्रेंच सोल्जर्स की आर्मी के हिसाब से बड़ी वीक है, वहाँ उसका एक बंदा जो है, एक सोल्जर जो है मेरे 10 सोल्जर को डिफीट कर सकता है। फिर क्या हुआ, 1748 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एंड हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी को क्या कहा जाता है, एक्स-ला-शैपेल। इस ट्रीटी में ब्रिटेन के पास जो लुइसबर्ग था वो उन्होंने फ्रांस को दे दिया। फ्रांस से बोला भैया जो तुम्हारे पास मद्रास है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। यही था फर्स्ट कार्नेटिक वार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।